गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने वर्गीकरण की श्रेणियाँ, जातियों की संकल्पना, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। कल हमने जाति, वंश, गण, ये वर्ग सारी चीज़ें भी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि जो वर्गीकी में सहायक साधन होते हैं, यानी वर्गीकरण में सहायता करने वाले, कैसे हमको आसानी होती है वर्गीकरण करने में, उसमें जो हेल्पफुल होते हैं वो कंपोनेंट आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला है आपका पादपालय, जिसे हम लोग हर्बेरियम कहते हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में हर्बेरियम बनाया भी होगा, बट ये थोड़ा सा बड़े लेवल का हर्बेरियम होता है। ठीक है, क्या होता है हर्बेरियम? इसमें पादपों के एकत्र नमूनों को अच्छी तरह से दबाकर परिरक्षित कर दिया जाता है। पादप के नमूने बीज हो सकते हैं, पत्ती हो सकती है, तना हो सकता है, जड़, यानी पादप का कोई भी पार्ट उसको अच्छी तरीके से दबाकर परिरक्षित यानी सेफ्टी से रख दिया जाता है। तदोपरांत परिरक्षित प्रतिदर्शों को एक मानक कागज पर, पहले तो उन्हें दबा कर रखा गया, अब एक कागज पर वर्गीकी पदानुक्रम के अनुसार नामांकित करके आरोपित किया जाता है, यानी उनके नाम वगैरह लिख करके, उनकी डिटेल रख करके उनको उसमें रख दिया जाता है, लगा दिया जाता है उस कागजों में। वह स्थान जहाँ ये पादप नमूने रखे जाते हैं पादपालय कहलाता है। जो है ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहाँ पर इनको रखा जाता है, वह स्थान जहाँ पादप के नमूने रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? हर्बेरियम यानी पादपालय कहते हैं। क्यों लंदन में स्थित रॉयल वनस्पति उद्यान विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम यानी पादपालय है। ठीक है, हर्बेरियम भी सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान भी है। अभी मोदी जी गए थे नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जब कहाँ का है देखिएगा, रॉयल वनस्पति उद्यान, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान शिवपुर, कोलकाता देश का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान आपका कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है आपका रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ा है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। फिर से बता रहे हैं हर्बेरियम क्या होते हैं। पहले तो आप उसके पादप के नमूने को इकट्ठा करेंगे, उनको दबाकर रख देंगे, और इसके बाद उन नमूनों को आप लोग अच्छे कागज में उनको इंजेक्ट कर देंगे, लगा दिया जाएगा, उनकी डिस्क्रिप्शन लिख दी जाएगी, और इसे हम कहेंगे पादपालय। तो देखिए ना, इससे हमें उसके बारे में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत समय तक रखे रहेंगे, ताकि पता चले कि हम इसके बारे में पहले देख चुके हैं कि नहीं देख चुके, क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये था आपका हर्बेरियम। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान में पादपों का संग्रहण एवं संरक्षण जीवित अवस्था में किया जाता है। देखिए, यहाँ पर उनको मार के उनके पार्ट्स को रखा जाता था, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उनको जीवित अवस्था में रखा जाता है। इसी कारण यह पादप संरक्षण का एक प्रमुख बहिस्थानीय विधि है। देखिए, लैब के अंदर रखते थे, इसमें ये अंतःस्थानीय हो गया पादपालय, क्योंकि इसलिए एक रूम के अंदर रखेंगे। और ये वनस्पति उद्यान कहाँ होगा? बहिस्थानीय, यानी बाहर एक बड़ा सा गार्डन बनाया जाएगा। वनस्पति उद्यान में विदेशी, दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं आर्थिक महत्व से के पादप उगाए जाते हैं। ऐसे पादप, ऐसी प्रजातियां रखी जाएंगी जो कि महंगी हों, जो कि संकट की स्थिति में हो, ऐसी प्रजातियों को वहाँ पे रखा जाएगा। महत्व के पादप उगाए जाते हैं एवं उनसे जीवित पादप का अध्ययन किया जाता है, जैसे लॉयड वनस्पति उद्यान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, वन शोध संस्थान FRI देहरादून, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून में है। अभी इसके बारे में आपको बहुत ध्यान से देखना है FRI के बारे में, क्योंकि आगे आपका FRI के बारे में फिर से आएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान आ जाए या सबसे बड़ा हर्बेरियम आ जाए तो कौन है आपका? रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, और हाँ, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर भी सबसे बड़ा है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान यानी बोटेनिकल गार्डन, ये इंडिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, दोनों में से जहाँ भी पूछा जाए, सबसे बड़ा चाहे हर्बेरियम पूछ लिया जाए, चाहे सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन पूछ लिया जाए, विश्व में रॉयल बोटेनिकल गार्डन।
अगर आपके इंडिया में पूछा जाए तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर, कोलकाता। ठीक है, ये दोनों हैं नोट। भारत के पादपालों में बेंथम हुंकर का वर्गीकरण की मान्यता प्राप्त है। यानी याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि भारत के जो हर्बेरियम हैं उनमें किसका वर्गीकरण मान्यता प्राप्त है, तो बेंथम हुंकर। अभी इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कैसे हमको उनको करना होता है। इसके बाद देखिएगा संग्रहालय, इसमें परिरक्षित जंतुओं एवं पादपों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? म्यूजियम परिरक्षित जंतु एवं पादपों को रखा, जीवित अवस्था में नहीं है ना, यहाँ पे केवल उनको स्टोर किया जाएगा, रिजर्व करके रखा जाएगा। इसके बाद जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर, जंतु उद्यान, इन उपवनों में अधिकांशतः जीवित वन्य जीव रखे जाते हैं। आप लोग गए भी होंगे। इसमें हमें वन्य जीवों की आहार, प्रकृति एवं व्यवहार को जानने का अवसर प्राप्त होता है। हम अपनी जगह पे एक बनाते हैं, उनको वहाँ पर रखते हैं, अपने मनुष्य के आने जाने पे उसका टिकट भी लगाते हैं। ये सारी चीज़ें जंतु उद्यान पे की जाती हैं। यहाँ सभी जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाए। जैसे नेहरू जो है जूलॉजिकल पार्क, यानी नेहरू चिड़ियाघर कहाँ है? हैदराबाद। ऐसे बहुत सारे हैं, लखनऊ में भी है, आपका कानपुर में भी है, तो वो सारे चिड़ियाघर इसमें आएंगे और इन सब से हमको वर्गीकरण में हेल्प मिलेगी, वर्गीकरण करने में सहायता मिलेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू।